हार्वर्ड जो एक स्टडी कर रहा है, 85 ईयर से एक स्टडी रन कर रहा है कि लोग की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और उसमें से जो वन ऑफ द टॉप फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। आप लोगों से रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बना लेते हैं, ये कैसे कर पाते हो आप? ये सिर्फ एक होती है सच्चाई। आप दोस्त बन के जीजिए और दोस्त बन के ही मतलब उसे एडवाइस दीजिए। दुनिया में गलत लोग भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी, लेकिन वो नज़रिया ऐसा बना देते हैं कि लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसके अलावा पापा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट हैं प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, मैं तो हर इंसान को केवल एक ही बात कहूँगा कि एक तो सच्चाई से जियो। जितनी आपका स्टेटस है, जितना आप खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से जियो। एक तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, ये मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण वही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाए और हम मम्मी को ना लाएं? आपका मम्मी के प्रति और उनका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? मम्मी तेरी को मैं ना तो कभी भूल सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी लाइफ में आज भी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन मैं जब भी अकेला भी होता हूँ तो उनसे बात कर लेता हूँ, और वो मेरी आज भी हेल्प करती हैं। छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, खुशी तो खुद बच खुद मिल जाएगी, तू उसकी आस न कर। ये पॉडकास्ट हिंदी में है। ऐसी रिक्वेस्ट हमें मिली लोगों से कि कुछ वीडियोस हमें प्लीज़ हिंदी में भी मिलें, तो ये हमारी एक कोशिश है। इस पॉडकास्ट में आप मिलेंगे रिस्पेक्टेड लॉयर श्री मनोहर लाल दुआ जी से, जो एक फाउंडर भी हैं। इसमें और ये जानेंगे कि कैसे वो एक मास्टर क्लास हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए। उनकी लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर का, मेरी माँ का, क्या रोल रहा है, आइए जानते हैं। हार्वर्ड जो एक स्टडी कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 85 ईयर से एक स्टडी रन कर रहा है कि लोग की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, मतलब वो क्या चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और उसमें से जो वन ऑफ द टॉप फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। जैसा आपने बताया कि अपने 46+ सालों के बिजनेस करियर में हज़ारों क्लाइंट्स को सर्व करने के बाद उनकी जनरेशन्स को सर्व करते आ रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप के अंदर एक ये आर्ट है जो मैंने नोटिस करी, और थैंकफुली कुछ उसका एक क्षण मेरे पास भी आ पाया कि आप लोगों से रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी एज के हों। ये कैसे कर पाते हो आप? मैं इसको तो डिफाइन करने के लिए मेरे को नहीं लगता मैंने कोई अलग से कोई कोर्स किया है या कुछ किया है। ये सिर्फ एक होती है सच्चाई। आप सच्चे मन से अगर किसी बच्चे से भी बात करेंगे ना, तो वो आपसे प्रेरित होकर आपके पास दौड़ा हुआ आएगा, वरना वो मम्मी की गोद से उतरेगा भी नहीं, आपके पास आएगा भी नहीं। आपने उसे प्यार से अगर कहा है तो वो भी सुन लेता है। तो इसीलिए आप डॉग होता है आपके पास, आप उस पर हाथ फिराते हैं, ज़रा सा उसको प्यार करते हैं, तो वो आपके पीछे पीछे घूमने लगता है। वही काटने वाला डॉग आपको प्यार करने लगता है। तो ये चीज़ हर इंसान पे लागू होती है। वो तो डॉग है, हालांकि बुद्धि उसमें भी होती है, लेकिन वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, वो हमें कुछ बता सकता है। लेकिन जो मानव है उसके अंदर बहुत सहनशीलता भी होती है, बहुत समझदारी भी होती है। आपसे वो कह नहीं रहा कुछ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उसका बेवकूफ़ बना रहे हैं तो उसे पता नहीं चल रहा, वो चुप करके चला जाएगा, कर देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सच्चाई से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, तो उसे भी एहसास होता है। और वो चाहे, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कि मेरे पास अगर किसी के दादा के रिलेशन थे, वो मेरे पास आते थे, तो आज उनका पोता भी मेरे पास आता है, और वो भी उतने प्यार से बात करता है। और मैं उससे जब बात करता हूँ, मैं उस हैसियत से नहीं करता कि मैं एडवोकेट हूँ या मेरे अंदर 46 साल की अकड़ है। तो मैं उससे कहता हूँ, बेटा बैठ जा मेरे पास, क्या खाएगा और कैसा है तेरा हाल, क्या चल रहा है तेरे लाइफ में। अब वो जब मेरे से बात करता है तो उसे लगता है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। आप दोस्त बन के जीजिए, और दोस्त बन के ही मतलब उसे एडवाइस दीजिए। पैसा तो अलग चीज़ है, आप ये मत सोचिए कि मैं उसे चीट कर लूँगा, उसे पता नहीं चलेगी। वो 20 साल का बच्चा भी हमें पहचानता है। तो दोस्ती अपने आप हो जाती है, समझदारी अपने आप आ जाती है, और दूसरे को सिर्फ आपके अंदर सच्चाई से जीने का होना चाहिए। आप जिससे जो भी बात कर रहे हैं, मतलब उसे लगना चाहिए कि वास्तव में ये मेरे से जो कुछ कह रहे हैं उसमें इनका नहीं इंटरेस्ट, तेरे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और देना भी चाहिए, उसी का इंटरेस्ट देना चाहिए, अपना नहीं। तो जहां हम दूसरे के लिए करेंगे तो अपने आप, अपने लिए तो अपने आप हो जाता है। अगर मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे मान सम्मान मिल रहा है, किससे मिल रहा है? उन्हीं बच्चों से मिल रहा है जो मुझे जानते भी नहीं थे। वही मुझे देख के खड़े हो जाते हैं, पैर छूने लगते हैं। आज बहुत सारा ऐसी जगह होती है, मैं कहीं ऐसे फंक्शन में चला गया जहाँ मैं नहीं जानता किसी को, और बच्चे भी आके पैर छूने लगते हैं, अंकल कैसे हो आप,
मुझे लगता है यार कहाँ देखा है इसको, कहाँ मिला है। फिर याद आता है अच्छा ये तो यार फला आदमी का बेटा है। मैंने कैसे है बेटा, पापा कैसे हैं? तो उसे लगता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये मेरे अंकल हैं। तो ये अपने ऊपर है कि हम लोग कितना किसी के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल, आप अगर उससे करेंगे, आप बात वास्तव में करेंगे, तो देखिए दुनिया में गलत लोग भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी, लेकिन वो नज़रिया ऐसा बना देते हैं कि लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है कि नहीं वो उसने तो ऐसा किया था। तो वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो कहानी होती है कि हम किसी एक गलत आदमी के लिए जो धारणा होती है वो सबके लिए बना बैठते हैं, जबकि सारा समाज ऐसा नहीं होता। आप अच्छा करोगे तो अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, और दूसरा आपको रेस्पेक्टेड नज़र से देखेगा। अब आप समझ पाएंगे कि मतलब जो मेरा नज़रिया पापा के प्रति है, ना सिर्फ बिकॉज वो मेरे फादर हैं, बट इतने कमाल के इंसान हैं। ये जो वैल्यू सिस्टम है ये मुझे धरोहर में मिला है, और मैं इसको लाइटली नहीं लेता, बट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करता रहता है कि हाउ टू एक्ट, कैसा एक इंसान को होना चाहिए। दिस इज़ इनक्रेडिबल। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मैं उनका सन हूँ। इसके अलावा पापा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है एक इम्पॉर्टेंट हैं प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, जिस पे आप लाइट डालना चाहेंगे, कोई आपका मैसेज हो? देखिए मैं तो हर इंसान को केवल एक ही बात कहूँगा कि एक तो सच्चाई से जियो। अपने आप को उस तरीके से मत ले जाओ कि हम समाज को देख के कि इसके पास अगर ये बड़ी गाड़ी है, इसके पास 1 करोड़ वाली गाड़ी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। भाई गाड़ी तो वो भी है, रोड पे चलती है, 4 पहिए उसमें भी लगे हुए हैं, 4 पहिए उसमें भी लगे हुए हैं जो 20,000 लाख की आती है। तो जितनी आपका स्टेटस है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से जियो। अब आज क्या है कि बहुत बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें मिल गई लोगों को, और मेरे पास भी कई बार फ़ोन आते रहते हैं, सर आपको 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर देते हैं। मैं किस लिए कर देते हैं? मैंने मांगा है तुमसे? नहीं साहब वो आपका अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको दे देते हैं। मैंने कि भैया मैं क्यों कर्ज लेके जीऊँ तुम्हारा, मेरा काम चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे ही देखा कि 20 लाख का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, 10 लाख का ले लीजिए, और बहुत से लोगों को मैंने देखा ले लेते हैं कि 2 कार्ड लिए हुए हैं, अब वो उसमें से खर्च कर रहे हैं। आप जेन्युइन खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता लगा क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही आपने तो 2 लाख का मोबाइल खरीद लिया, 30 ये खरीद दिया, उसकी फिर इंस्टॉलमेंट भी देनी है, टाइम से देना है, वो नहीं दिया और समस्याएं आ गई आपके सामने, तो वो लोग फेल भी हो जाते हैं। तो जो भी काम करो आप समाज में अपने स्तर को देख के वही यूज़ करो, उतना अपने बजट के अनुसार चलो। एक तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, ये मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण वही है कि अगर आप प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आप दे नहीं पा रहे हैं, तो मेंटली तो परेशान होंगे ही होंगे। तो असली कारण या तो ये है या फैमिली में आपसी समझ ना होना है। कुछ के बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि वो पहले बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, या आपने ध्यान दिया आप नहीं उतना कर पाए उनके लिए, अपने काम में बिजी रहे, पैसे की तरफ ज़्यादा भागे दौड़ करी, तो उनको नहीं ऐसा समझा पाए। मोबाइल वगैरह ने तो ये ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आज तो 2 साल का बच्चा भी रोटी तब खाता जब मोबाइल सामने चल रहा होता है उसके। उन्होंने कहा भी चलो मुझे भी कुछ काम करना है, तो बच्चे को जल्दी जल्दी खाना खिलाना, तो इसको मोबाइल दे दो। लेकिन फिर बाद में वो पीछा छुड़ाना चाहती हैं, वो छूटता नहीं है, क्योंकि आदत हमने डाली है ना। तो ऐसी आदत हम बहुत सारी जगह गलत डाल लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों का खुद ही परेशानियां झेलनी पड़ती है बाद में। तो पहले से ही हम कोई भी काम करें प्लान्ड होना चाहिए। अगर प्लान्ड वे में हम काम करेंगे तो किसी भी काम में कोई नुकसान नहीं है। और आप खूब व्यवसाय को बढ़ाएं, खूब ज़मीन जायदाद खरीदें, लेकिन उसी हिसाब से, उसी बजट को देखते हुए, अपने किसी चीज़ की हेल्प लेते हुए, दोस्तों की मदद लेते हुए, कि जो आपको सही राय दे। और कंसल्टेंट का तो चाहे मेरा फाइनेंशियल का हो, या डॉक्टर का हो, या आप जैसे लोगों का हो जो मेंटल पे उसको समझा के कुछ बातें बताते हैं, तो उससे सबसे ही आदमी को ज़िंदगी की लाइफ अच्छी चलती है और चलनी चाहिए। मेरा सबके लिए प्रभु से यही कामना है कि सब बहुत अच्छे चले, और कंट्री भी हमारा बहुत बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, उसको सही यूज़ कर पाए और सही तरफ जाए। बच्चे आज के बहुत होशियार हैं। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग तो बहुत पिछड़ गए थे, लेकिन अब चूंकि हम भी आप लोगों की वजह से साथ साथ चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उतना नहीं पिछड़े जितना हमें लगता था कि यार 70 साल की उम्र में हम कंप्यूटर भी चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो समझते हैं कि ठीक है, हमें यंग के साथ, यूथ के साथ भी बात करनी चाहिए, उससे हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। और मैं बहुत चीज़ समझाया था जो मुझे मोबाइल में समझ में नहीं आता, मैं पकड़ लेता हूँ, बेटा जरा इसे देखना यार, ये वाला मुझसे नहीं चल रहा,
तो अच्छी चीज़ें चलाने के लिए, करने के लिए एक दूसरे की मदद लेना, समझना। नहीं, आपका जो ये एटीट्यूड है टुवर्ड्स लर्निंग, मतलब मैंने वो देखा है, बहुत कुछ है, मतलब अब ये पॉडकास्ट कि इतना टाइम नहीं है कि हम इस सब चीज़ों में जा पाएँ, मे बी सम अदर टाइम, पर आपका एक एटीट्यूड टुवर्ड्स परपेचुअल लर्निंग, मतलब कभी वो लर्निंग बंद नहीं हुई, आप हमेशा एक क्वेस्ट रही है कि मतलब जैसे आपने बोला कि चेंज तो होता रहेगा, बट आप चेंज के साथ साथ इवॉल्व होते आए हैं। ये मैं आपको देखकर बहुत कुछ सीखता जा रहा हूँ, और होपफुली हमारी ऑडियंस भी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ लेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाए और हम मम्मी को ना लाएं, और उनका जो रोल आपकी लाइफ में रहा है इतने सफल तरीके से जीने के लिए, इतने सफल तरीके से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सारी इंटीग्रेटेड ही है। तो आपका मम्मी के प्रति और उनका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? मम्मी तेरी का मैं ना तो कभी भूल सकता हूँ, और उनका जो रोल मेरे साथ रहा है, ये समझो कि शादी के बाद आप लोगों की परवरिश करने में जो बेस्ट रोल उसका रहा है, जो उसने आप लोगों को जितनी अच्छी शिक्षा दी है, और जितना वो धार्मिक थी, जितनी उन्होंने पूजा पाठ और ये सब किया, शायद मैं अकेले नहीं कर पाता। मैं उनसे उस बारे में कुछ सीखा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करके समस्याओं को सुलझाया भी है, देखा भी है। और मेरी लाइफ में आज भी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन मैं जब भी अकेला भी होता हूँ तो उनसे बात कर लेता हूँ, और वो मेरी आज भी हेल्प करती हैं। और तुम लोग उनकी रेस्पेक्ट तब भी करते थे, आज भी करते हो, हैं नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन जहाँ भी हैं वो हमारी हेल्प करती रहती है। और मदर का रोल, पत्नी का रोल, मतलब दोनों उसने बहुत अच्छे से निभाए हैं। इवन परिवार के लिए भी जो जो रोल उसके पास थे, चाहे वो किसी के लिए भी था, उस बहुत अच्छे से खुशकिस्मती से निभाए हैं। और यही कारण होता है, जब पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं और बच्चों के प्रति उनके लगाव होते हैं, तो निश्चित रूप से वो लाइफ, परिवार सफल होता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो कहते ही हैं कि एक पत्नी का पति के बिजनेस में हो, चाहे उसके परिवार में हो, बहुत बड़ा हाथ होता है, उसकी सफलता का राज होता है। और ये हकीकत है कुछ मायने में, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज के टाइम में जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी लोग शादी करते ही मतलब आपस में काफ़ी केसेस ऐसे आने लगे हैं कि डाइवोर्स की तरफ भी जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं। वो सब चीज़ें कभी सपनों में भी नहीं सोची जाती थी, और अब वो ईगो कुछ तो ज़्यादा आती जा रही है, उस चीज़ ने कर दिया। जबकि ईगो पति पत्नी में नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। और ये चीज़ें तुमने देखा भी होगा कि तुम्हारी मम्मी के अंदर ऐसी कभी ईगो नहीं रही कि उसने मेरी किसी बात को मतलब एकदम से मतलब टाल लिया। अगर उसको कोई बात मेरी बुरी भी लगती थी तो वो अपने तरीके से मुझे बाद में समझा लेती थी, लेकिन सामने एकदम से प्रतिवाद नहीं करती थी। और ये एक बहुत बड़ा सफलता का राज होता है कि हम किसी भी जगह हो, मैं अपने बिजनेस में भी देखता हूँ, मैं अपने ऑफिसर्स के पास भी जाता हूँ, कुछ ईगो होती हैं। अब हम कोई बिल्कुल सही कानून दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ आपने गलती कर दी, ये ऐसे नहीं ऐसे है। अब वो कहना जी कि उसको जाके हमने सीधा सीधा अगर ऐसे कह दिया ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और कह देगा ठीक है आपको अपील कर लो, आप आगे चले जाओ, फेंक देगा उठा के। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को उससे भी कहते हैं तरीके से, सर ये एक्ट कह रहा है, ये आपने इसमें थोड़ी सी कहीं पढ़ने में त्रुटि हुई है, या आप देख नहीं पाए, जरा देख लीजिए, तो वो भी हमारी तरफ बड़े उससे देखता है। बड़े आज मैं कई बार जाता हूँ तो किसी अधिकारी से अगर कोई बात क्या समझाता हूँ या बताता हूँ, वो कहते नहीं बैठो आप चाय पी लीजिए, यार मेरे को भी इसका तो आपसे आइडिया लेना ही था, तो ज़रा मुझे और अच्छे से पता लग जाएगा। यार मेरी तो नौकरी 10 साल की है, 15 साल की है, आपको 46 साल हो गए, तो आपसे तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमें भी लगता है चलो यार बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो चाहे वो मतलब हम सही ना भी हों, लेकिन बड़ा अच्छा सा एटीट्यूड कर देते हैं वो लोग या हम लोग, तो बातें बहुत अच्छी सी और दूसरे को बेनिफिट दे जाती हैं। तो हमेशा ये लाइफ में भी होता है। अब किसी के साथ ही बात कर रहे हैं तो उसको आप किस ढंग से बात कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा इसका रोल होता है। और लाइफ में इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि हम किसी से भी बात करते हैं उसकी भी रेस्पेक्ट होती है। अगर वो गलत भी है तो भी हमें रेस्पेक्ट से ही बात करनी है अपनी। हम अपील भी करते हैं, दूसरी चीज़ भी करते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखते हैं। अगर गलती लिखी भी है हमने कि वो गलती करी है तो हम लिखते हैं भाई लर्नेड आदमी ने थोड़ी सी कर दी, हमारे लिए भी लिखते हैं लोग कि भाई लर्नेड एडवोकेट ने ये बताया कि करा। तो ये सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए होता है, और उससे पढ़ने से समझने से अच्छा लगता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये चीज़ फैमिली पे और सब पे लागू होती है। आप जीवन के हर क्षेत्र में इसको अगर अपनाओगे तो अच्छा ही पाओगे। मुस्कुराहट तो एक ऐसी चीज़ है कि मुस्कुरा के आप दुनिया जीत सकते हैं।
और गुस्से से आप कुछ नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फर्स्ट क्लास। मेरे लिए मम्मा का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पर्टिकुलर चैनल के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियोस के लिए। उनका सपोर्ट चाहे उनके जाने के बाद हो, चाहे उनके रहने के टाइम हो, वो इनक्रेडिबल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन कि आई एम सन टू यू एंड हर, एंड उनकी सपोर्ट जैसा आपने बोला हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। और ये वीडियोस आप तक उन्हीं की मदद से पहुंच रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। थैंक यू बेटा। बस मैं तो ये 2 लाइन कह के, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, खुशी तो खुद मिल जाएगी, तू उसकी आस ना कर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत बेटा, जबरदस्त। लव यू। Thank you. Love you too, and do serve love. This is Nitin Dua serving you with love. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हैं। अगर प्रति हफ्ते लगभग 10 मिनट आप इन वीडियोस के लिए निकालें तो आप एक नया पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश नज़रिया जान पाएंगे करियर, माइंड और हेल्थ को लेकर। और अगर आप इन्हें अगले 10 हफ्ते इम्प्लीमेंट करें तो अपने स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट पाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आप सबसे पहले नोटिफाई होते हैं, और इनडायरेक्टली आप हमें हेल्प करते हैं इसके थ्रू और लोगों तक पहुंचने में, हमारे मिशन का पार्ट बनते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं, आप इसमें कुछ अच्छा पाएँ तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करें।